दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद हर साल तंजानिया का रुख करती है, लेकिन पिछले साल तंजानिया में सबसे ज्यादा सयाह कीनिया से आए थे। कीनिया के बाद जिन ममालिक के सबसे ज्यादा बशिंदे तंजानिया पहुंचे थे, उनमें अमेरिका के बाद भारत और बरतानिया के शहरी शामिल हैं। इस वक्त दुनिया के 57 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरियों को तंजानिया आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। वो पूरे तंजानिया में बिना रोक टोक के 3 महीने तक रह सकते हैं, जबकि तंजानिया के शहरी इस वक्त दुनिया के 68 ममालिक में बिना वीजा या पहुंचकर वीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो ममालिक जिनके लिए तंजानिया के शहरियों को किसी वीजा की जरूरत नहीं है, उनमें साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं। कहने को तो ये गरीब मुल्क है, लेकिन इसका पासपोर्ट पाकिस्तान से भी ताकतवर है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ममालिक की तादाद सिर्फ 30 है, और इन 30 ममालिक में भी अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहां कोई डायरेक्ट फ्लाइट जाती ही नहीं, तो यूं उन ममालिक में भी पहुंचना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तंजानिया की सैर का इरादा रखने वालों के लिए ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि यहाँ 16 बेहतरीन और खूबसूरत नेशनल पार्क्स भी हैं, जो 42,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं, और हैरत अंगेज तौर पर ये तंजानिया के 25% से ज्यादा इलाके को घेरे हुए हैं, जो इस मुल्क की हरियाली और खूबसूरती के साथ साथ जंगली हयात की बका का बाइस भी हैं। इन नेशनल पार्क्स में उरुशा नेशनल पार्क के अलावा सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी शामिल है, जहां बब्बर शेर, चीते और बेशुमार इकसाम के जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। आगे चलकर हम इस नेशनल पार्क के बारे में मजीद बात करेंगे, पर तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रुआहा नेशनल पार्क है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, बल्कि पूरे अफ्रीका में मौजूद शेरों की 10% आबादी इसी नेशनल पार्क में है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ तंजानिया के सियाहती मकामात की सैर पर, जिनमें झीलें और कई खूबसूरत कुदरती मकामात शामिल हैं। तंजानिया में खूबसूरत कुदरती मकामात बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो यहाँ सयाहों की आमद का सबब भी हैं। अगर उन ममालिक की बात की जाए जहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें पाई जाती हैं, तो तंजानिया का नाम भी उन ममालिक में आता है। यही वजह है कि तंजानिया अपनी खूबसूरत सहर अंगेज झीलों की वजह से भी जाना जाता है। अगर आप भी तंजानिया में कभी सैर व सियाहत की गर्ज से आना चाहें और अपनी जिंदगी के चंद हसीन लम्हात तंजानिया के कुदरती नज़ारों में जीना चाहें, तो यहाँ की विक्टोरिया झील की सैर को जरूर आएं। ये इंतहाई खूबसूरत झील बरे आज़म अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील है ही, लेकिन स्यारा जमीन पर यह ताज़ा पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील भी है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक भी है। इस झील की ज्यादा से ज्यादा गहराई 84 मीटर है, जो कि 276 फुट बनती है, और इसकी औसत गहराई 40 मीटर है, यानी 131 फुट। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि ये झील दुनिया के तवील तरीन दरियाए नील की बड़ी शाख नील अबीस का मंबा है। इस झील की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 3000 से ज्यादा जजीरे भी हैं, जिनमें से अक्सर गैर आबाद हैं। अगर हम इस झील की तारीख की बात करें, तो तारीख में झील के बारे में पहली बाकायदा मालूमात अरब ताजरों की जानिब से मिलती हैं, जो सोने, हाथी दांत और दीगर अशिया के हुसूल के लिए अफ्रीका के अंदरूनी रास्तों पर जाते थे। यूरोपियों ने पहली मरतबा 1858 में इस झील को देखा था। ये झील 20वीं सदी से युगंडा, तंजानिया और कीनिया के दरमियान बहरी सफर में अहम हैसियत रखती है। 21 मई 1996 को एक बहरी जहाज के डूबने से यहाँ 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जो अफ्रीका की तारीख के बदतरीन बहरी हादसात में से एक है। इस झील का 6% हिस्सा कीनिया, 45% हिस्सा युगंडा और 49% हिस्सा तंजानिया में वाक़ है। अगर आप तंजानिया के साहिलों का रुख करना चाहें, तो यहाँ ज़ंज़ीबर के इलाके का रुख जरूर करें। ज़ंज़ीबर का जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ समंदर का साफ शफाफ पानी कुदरत के हसीन नज़ारों को और भी हसीन बना देता है। इसके अलावा यहाँ कई और खूबसूरत जजीरे भी सयाहों को खुश आमदीद कहते दिखाई देते हैं, जिनमें माफिया और पेम्बा नामी जजायर भी शामिल हैं, जो स्कूबा डाइविंग और बड़ी तादाद में बीच फेस्टिवल्स की वजह से सयाहों के लिए अहम समझे जाते हैं। जजीरा पेम्बा बहरे हिंद में वाक़ है। ये अपनी खूबसूरती की वजह से तंजानिया में सयाहों का पसंदीदा जजीरा तो है ही, लेकिन अब तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। इस जजीरे की मजमूई आबादी 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। विक्टोरिया झील के अलावा तंजानिया के शहर उरुशा में वाक़ मोमेला झील भी कुदरत के हसीन नज़ारों से माला माल है। इस झील के इर्द गिर्द खूबसूरत परिंदों की कसीर तादाद भी मौजूद रहती है, जो इस झील को और भी हसीन बना देती है। मोमेला झील के अलावा तंजानिया में टंगानिका नामी एक खूबसूरत झील ऐसी भी है, जो न सिर्फ पूरे अफ्रीका में मशहूर है,
बल्कि ये अफ्रीका की सबसे ज़्यादा गहरी झील भी है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस झील को दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा गहरी झील होने का एजाज़ भी हासिल है। इस वक्त दुनिया में सबसे गहरी झील रशिया में है। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया की बात हो रही हो और जंगली हयात की बात ना हो तो बात अधूरी रहती है। तंजानिया में जंगली जानवर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जिनमें अफ्रीकी शेरों, हिरनों, चीतों और हाथियों समेत कई इकसाम के अफ्रीकी जानवर पाए जाते हैं। इसी हवाले से आइए अब हम यहाँ के मशहूर सफारी सेरेंगेटी नेशनल पार्क चलते हैं, जहाँ अफ्रीका के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं और दुनिया के खतरनाक मगरमच्छ भी मौजूद हैं। तंजानिया के इस नेशनल पार्क का शुमार दुनिया के बेहतरीन पार्कों में होता है। इस पार्क की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ सालाना 15 लाख हिरन मौजूद होते हैं। अफ्रीका के इस अजीम नेशनल पार्क का क़याम कैसे अमल में आया था, इसकी हकीकत जानने के लिए हमें आज से कोई 100-125 साल पीछे तारीख की वादियों में झांकना पड़ेगा, जहाँ तारीख हमें ये बताती नजर आएगी कि यहाँ 1892 में ऑस्ट्रियन नामी पहला यूरोपीय सयाह पहुँचा था। इसके बाद 1913 में यहाँ स्टीवर्ट एडवर्ड नामी एक अमरीकी दाखिल हुआ। उसे ये इलाका इतना पसंद आया था कि वो दोबारा 7 साल बाद यहाँ 1920 में पहुँचा और 3 माह के लिए इस इलाके के इर्द गिर्द क़याम पजीर रहा। इस सारे अरसे के दौरान उसने और उसके साथियों ने यहाँ 50 शेरों को हलाक किया, जिसके बाद यहाँ शेरों की तादाद में खासी कमी आना शुरू हुई। इसके अगले ही साल 1921 में बरतानवी इंतजामिया ने इस इलाके की 800 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इकदामात इस नेशनल पार्क की बुनियाद बन गए और फिर 1951 में ये पार्क कायम हुआ, जो आज तंजानिया का कदीम तरीन पार्क है। ये पार्क आज तंजानिया की सयाहत की सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस पार्क में 2500 से ज्यादा शेर हैं और 10 से 15 लाख के करीब खूबसूरत हिरन भी हैं। इस पार्क ने 14,750 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को घेर रखा है। इस पार्क का रुख करने के ख्वाहिशमंदों के लिए ये मालूमात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि शुमाल मगरबी तंजानिया में वाक़ इस पार्क की सरहद कीनिया से जा मिलती है। मई से दिसंबर तक का वक्त इस पार्क की सैर करने वालों के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि इस दौरान सयाह यहाँ के खूबसूरत हिरनों को बाआसानी बहुत बड़ी तादाद में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भैंसें भी बड़ी तादाद में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ दरियाए गुरुमेटी और इसके इर्द गिर्द जंगलों में मगरमच्छ, बंदर, दरियाई घोड़े और उकाब भी पाए जाते हैं। इस पार्क के बड़े इलाके को पहाड़ों ने भी घेर रखा है। ये पार्क इतना बड़ा है कि ये तंजानिया के दरियाए मारा तक फैला हुआ है। इस पार्क को अपने दिलकश मनाजिर की वजह से बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल है। यहाँ सयाहों को जो जानवर सबसे ज्यादा पसंद हैं, उनमें शेरों के अलावा अफ्रीकी चीते भी हैं, जो पूरे पार्क में मौजूद हैं और इनकी तादाद 1000 के करीब है। इनके अलावा यहाँ चीतों की एक ऐसी इकसाम भी पाई जाती है जो जमीन पर सबसे तेज भागने वाले चीते हैं, जो 70 मील फी घंटा से भाग सकते हैं। अपनी तेज रफ्तारी की वजह से ये अपने शिकार को ज्यादा आसानी से काबू कर सकते हैं। यहाँ 5000 के करीब अफ्रीकी हाथी भी मौजूद हैं, जो पार्क के शुमाली हिस्सों में पाए जाते हैं। हाथियों के अलावा यहाँ काले गैंडे और अफ्रीकी भैंसे भी बड़ी तादाद में हैं। इस पार्क में परिंदों की भी बड़ी तादाद है, जिनमें शुतुरमुर्ग, उकाब और गिद्ध भी शामिल हैं। सयाह इन तमाम जानवरों को देखकर खुश हो जाते हैं। ये पार्क बिलाशुबा जंगली हयात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक है। तंजानिया की हुकूमत के अहम अफसरों ने यह तजवीज़ दी है कि तंजानिया के इस कौमी पार्क को विक्टोरिया झील तक पहुँचाने के लिए फैला दिया जाए, क्योंकि मुसलसल कहत साली की वजह से लाखों जानवरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इस तजवीज़ पर अमल होगा कि नहीं, इसके मुतालिक तो वक्त बताएगा, लेकिन इस तजवीज़ को तंजानिया की आवाम की तरफ से बहुत सराहा गया है। तंजानिया वैसे तो एक गरीब मुल्क है, लेकिन कुदरती खूबसूरती में ये इंतहाई अमीर मुल्क है। अगर जिंदगी में कभी आपका तंजानिया आने का इत्तिफाक हो तो यहाँ के नेशनल पार्क्स के साथ साथ तंजानिया के खूबसूरत जजीरों को देखना मत भूलें, क्योंकि इनकी सैर किए बिना आपका तंजानिया का सफर अधूरा रहेगा। तेरी खूबसूरत वादियों में भी आएंगे एक दिन, जरा जिंदगी से कह दो थोड़ी मोहलत और दे दे।